Hello बच्चों, let's see the question. The question says the time taken by a particle performing SHM to pass point from A to B where its velocities are same is 2 seconds. Okay. After another 2 seconds, it returns to B. The time period of oscillation is in second. First option is 2, second option is 8, third option is 6 and the last option is 4. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए या बेसिक टाइम पीरियड पता होना चाहिए. व्हाट इज इन बाय टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन केस ऑफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला या बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है बच्चों. ठीक है, ये सपोज करो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से सपोज करो ये पार्टिकल है बी और ये पार्टिकल यहाँ पे गया ए पर. ठीक है, हमने दो पोजीशन मान ली ए एंड बी. ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, मीन पोजीशन से पहले सपोज करो बी की तरफ, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से ए की तरफ. ठीक है, और फिर वापस मीन पोजीशन पे. तो होता क्या बेसिकली बच्चों, एसएचएम के अंदर ये सपोज करो अपना मीन पोजीशन है, पहले जाएगा अपने एक्सट्रीम एक पर्टिकुलर साइड में, चाहे इसको आप लेफ्ट मान लीजिए, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन से जाएगा अपने नेक्स्ट अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पर. ठीक है, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, तब जाके वो टाइम पीरियड माना जाता है बच्चों. ठीक है, तो उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन कंप्लीट. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है बच्चों. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, ये सपोज मीन पोजीशन और यहाँ पे दो बेसिकली पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमको ए एंड बी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए और इस पॉइंट को मान लीजिए आप बी. अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं बच्चों. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एसएचएम फ्रॉम पास ए टू बी, ए से बी जा रहा है, दोनों पॉइंट्स से वेलोसिटी कैसी सेम. ठीक है, और टाइम पीरियड यहाँ पे इस केस में कितना है, सॉरी 2 सेकेंड है. कितना है, 2 सेकेंड. अब बोल रहा है आफ्टर एनदर 2 सेकेंड इट रिटर्न्स टू बी. 2 सेकेंड बाद किस पे आ गया बच्चों, ये बी पर आ गया, तब टाइम पीरियड का ऑसिलेशन पूछ रहा है बेसिकली आपसे. तो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, आपको बेसिक चीज समझनी होगी. सपोज नोट डाल के इस पॉइंट को हम लिखेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है बच्चों, वी सी दैट द वेलोसिटी at A and B are same and it takes 2 seconds to cover the distance. ठीक है, वेलोसिटी सेम है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर कर रहा है. नाउ it takes now it takes 2 seconds more to come back to B after traveling to the extreme position, after traveling to the extreme position, after traveling to the extreme position. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे अब. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं वी सी दैट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, distance covered from A to B and then from B, then from B and then back to B and then back to B from extreme takes 4 सेकेंड. कितना टाइम लिया बच्चों उसने, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड. एंड दिस इज द हाफ द डिस्टेंस इन द होल टॉप एंड टू एंड फ्रो पाथ. तो हम बोल सकते हैं दिस इज द हाफ द डिस्टेंस in the whole path, sorry यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, whole to and fro motion, whole to and fro path लिख देते हैं यहाँ पे मोशन की जगह. तो अगर ये हाफ डिस्टेंस है तो बच्चों हाफ टाइम है बेसिकली. हाफ डिस्टेंस के लिए एक बार मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट लिखता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. तो हाफ डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा इसको पूरे पाथ को कवर करने में, अगर हाफ के लिए 4 सेकेंड लग रहा है तो होल
टू एंड फ्रो मोशन होने में, कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, ठीक है, होल कंप्लीट वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 8 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? अगर हाफ डिस्टेंस कवर करने में इसको 4 सेकेंड लगे तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 8 सेकेंड। और टोटल मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों इसका? तो टाइम पीरियड हो गया इसका 8 सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 सेकेंड इनकरेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट one. ओके, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So the correct option of this question is second. So the correct option of this question is second. Okay, I hope you understood well. Best of luck बच्चों.